नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। अक्सर जब विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो दिमाग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की तस्वीर आती है, लेकिन आज हम एक ऐसी खामोश क्रांति पर चर्चा करने वाले हैं जो छोटे स्तर पर यानी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत तेजी से उभर रही है। हम बात कर रहे हैं पेपर कप उद्योग की। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो बिना किसी शोर शराबे के हर नुक्कड़ और चौराहे का अहम हिस्सा बन गया है। आज हम पेपर कप विनिर्माण व्यवसाय की शुरुआत, इसकी मशीनरी, बाजार की बढ़ती मांग और सबसे महत्वपूर्ण इसकी विक्रय रणनीति की गहराइयों को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, चाय की दुकान से लेकर ऑफिसेज तक पेपर कप्स हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बात एकदम सच है ना? सुबह टपरी पर मिलने वाली पहली चाय की चुस्की हो या फिर कॉर्पोरेट दफ्तरों की लंबी मीटिंग्स, ये छोटे से कप आज हर जगह छाए हुए हैं। इसकी पहुंच का स्तर और हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग सच में हैरान करने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बाजार की इस बढ़ती मांग की। अब एक सवाल ये उठता है कि अचानक इस खास उत्पाद की मांग इतनी तेजी से क्यों बढ़ गई? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि कैसे प्लास्टिक के उपयोग में आ रही भारी कमी ने सीधे तौर पर पेपर कप की डिमांड को आसमान पर पहुंचा दिया है। जैसे जैसे सख्त नियमों के कारण प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हुआ, बाजार में एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो गया और उसी गैप को भरने के लिए पेपर कप की मांग लगातार बढ़ रही है। देखा जाए तो पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता ने एक पूरे नए उद्योग को फलने फूलने का मौका दे दिया है। चलिए अब इस व्यवसाय से जुड़ी मशीनरी और फंडिंग पर नजर डालते हैं। बाजार में इतनी मांग देखकर स्वाभाविक रूप से इस व्यवसाय को शुरू करने का विचार आता है। और मजे की बात देखिए, शुरुआती दौर में लगने वाली ये सेमी ऑटोमेटिक मशीनें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। शुरुआत करने वालों के लिए इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट्स हों या फिर दिल्ली, अहमदाबाद और कोयम्बटूर जैसे बड़े बाजार, यहाँ उपकरण बड़ी सुगमता से उपलब्ध हैं। किसी भी नए उद्यमी के लिए यह बहुत उत्साहजनक होता है कि तकनीकी साधन इतनी आसानी से मिल जाते हैं। और बात सिर्फ मशीनों तक ही सीमित नहीं है। कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल भी स्थानीय सप्लायर्स के पास आराम से मिल जाता है। सच कहा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग के इस पूरे सफर में इन भौतिक संसाधनों और सामान को जुटाना असल में पूरी प्रक्रिया का सबसे आसान काम है। सब कुछ बाजार में सजा सजाया उपलब्ध है, बस पूंजी निवेश करने की जरूरत होती है। इस आसान से सफर को और भी ज्यादा सुगम बना देती हैं हमारी सरकारी योजनाएं। PMEGP जैसी योजनाओं के जरिए बहुत से लोग छोटे स्तर के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लोन और सब्सिडी का फायदा उठाते हैं। इससे व्यवसाय शुरू करने की वित्तीय बाधाएं बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन यहीं पर एक मनोवैज्ञानिक पेंच भी छिपा है। ये सरकारी समर्थन और इतनी आसानी से मिलने वाला सेटअप अक्सर नए व्यवसायियों के मन में सुरक्षा का एक झूठा एहसास पैदा कर देता है। सब कुछ इतना आसान और एकदम व्यवस्थित लग रहा है ना? लेकिन ठहरिए, यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी आसान सी लगने वाली प्रक्रिया पर अचानक से ब्रेक लगा देता है। ये वो मोड़ है जहां हमें व्यवसाय की असली और थोड़ी कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, और इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, लोग मशीन खरीद लेते हैं, कस्टमर ढूंढने की प्लानिंग बाद में करते हैं, जबकि असली बिजनेस मशीन नहीं, सेल्स होती है। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। विनिर्माण व्यवसाय में प्राथमिकताएं अक्सर गलत तय कर ली जाती हैं। मशीन खरीदना सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक साधन है, लेकिन किसी भी व्यवसाय की असली जान उसकी बिक्री और ग्राहकों में ही बसती है। और इसी के साथ हम आते हैं अपनी अगली और सबसे जरूरी चर्चा पर, ग्राहक अधिग्रहण रणनीति। अब पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि जो उद्यम को असल में जीवित रखता है, यानी खरीदार, उन्हें कहाँ से खोजा जाए। हमारे टारगेट कस्टमर्स आखिर हैं कौन? लोकल चाय के स्टॉल्स, दफ्तर, जूस की दुकानें, केटरर्स, कोचिंग सेंटर्स और होलसेल डिस्पोजेबल शॉप्स। भारत में रोज करोड़ों कप चाय पी जाती है। जरा सोचिए कितना विविध और बड़ा मार्केट है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मशीन खरीदने से पहले इन लक्ष्यों की पहचान करना अनिवार्य है। जब तक ये नहीं पता होगा कि माल खरीदेगा कौन, तब तक उसका निर्माण शुरू करना किसी भी सूरत में समझदारी नहीं है। कोई भी व्यावसायिक सफलता रातों रात नहीं मिलती। एक स्थायी और लाभदायक ग्राहक आधार बनाने के कुछ यथार्थवादी चरण हैं। इसका एक सीधा सा प्रोसेस है।
पहला कदम है छोटे और स्थानीय ऑर्डर्स लेना। फिर जब माल अच्छा होता है तो धीरे धीरे बाजार में भरोसा बनाया जाता है, और अंत में जब साख बन जाती है तो एक रेगुलर सप्लाई चेन यानी नियमित आपूर्ति श्रृंखला पक्की कर ली जाती है। ग्राउंड लेवल से एक मजबूत व्यवसाय खड़ा करने का यही सबसे सही तरीका है। आइए अब इन सब बातों को एक बड़ी तस्वीर के नजरिए से देखते हैं। इन तमाम बारीकियों को समझने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये चर्चा सिर्फ एक पेपर कप बनाने तक सीमित नहीं है। ये उद्योग हमें व्यापक राष्ट्रीय आर्थिक रुझानों के बारे में बहुत कुछ बताता है, और वो बड़ी तस्वीर इस एक वाक्य में खूबसूरती से सिमटी हुई है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग खत्म नहीं हो रही, क्वाइटली छोटे लेवल पर बढ़ रही है। ये एक बेहद सकारात्मक बात है। बड़ी बड़ी कंपनियों के शोर शराबे के बीच ये छोटे छोटे उद्यम खामोशी से एक बेहद मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे हैं। अब इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक गहरे विचार पर गौर करते हैं। अगर हर निर्माता मशीनरी से पहले अपनी बिक्री की योजना बनाए तो क्या ये छोटे उद्योगों के पूरे परिदृश्य को नहीं बदल सकता? विचार कीजिए, क्या सिर्फ इस एक दृष्टिकोण के बदलाव से हम विनिर्माण के क्षेत्र में एक नई और ज्यादा सफल लहर नहीं ला सकते? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस दिलचस्प चर्चा में अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।